बीजेपी में टिकट को लेकर लगभग मंथन पूरा हो चुका है। मिली जानकारी के अनुसार मौजूदा 30 से 35 विधायकों की इस बार टिकट काटने की मंशा बीजेपी की ओर से बना ली गई है। हालांकि जिन विधायकों का जो है हार का अंतर ज़्यादा था, उनकी भी टिकट काटने की मंशा बीजेपी ने बना ली है। लगातार टिकट वितरण को लेकर मंथन का दौर जारी है, लेकिन जिस तरह की जानकारी मिल रही है, अब मंथन पूरा हो चुका है और जल्द ही जो है टिकट दावेदारों की लिस्ट जारी कर दी जाएगी। हालांकि संकेत ये भी मिल रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जिस तरह केंद्रीय नेतृत्व को मैदान में उतारा गया, सांसदों को मैदान में उतारा गया, ऐसा ही खेल राजस्थान में भी देखने को मिल सकता है। केंद्रीय नेतृत्व की अगर बात करें, गजेंद्र सिंह, कैलाश चौधरी को जो है फील्ड में उतारने की मंशा बीजेपी की ओर से बना ली गई है। इसके साथ साथ ही सांसदों की अगर बात करें, सांसद में राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा, सुखबीर जौनपुर, ये और इसके साथ साथ दिया कुमारी, राज्यवर्धन सिंह राठौड़, इनको भी जो है मौका विधानसभा चुनाव में आला कमान की ओर से दिया जा सकता है। क्योंकि जिस तरह अलग अलग जिलों में बीजेपी कमजोर स्थिति में है, इस कमजोर स्थिति से उभारने के लिए बीजेपी यहां पर दांव खेल सकती है। शिवसेना की अगर बात करें, शिवसेना का गठबंधन की बात जो है बीजेपी करने में लगी थी और राजेंद्र गुडा ने शिवसेना का दामन थाम लिया था, तो माना यह जा रहा है 2 से 4 सीटें शिवसेना और जेजेपी पार्टी को भी दी जा सकती है। क्योंकि जेजेपी पार्टी भी जो है बीजेपी को समर्थन देने में, शिवसेना का भी कहना है जहां पर बीजेपी कमजोर होगी वहां पर हम पूरी मजबूती से उतरेंगे और बीजेपी को जिताने की कोशिश की जाएगी। हालांकि जो है जेजेपी से कौन चेहरा होगा इसका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन शिवसेना से राजेंद्र गुडा को मैदान में उतारने की तैयारी पूरी कर ली गई है। हालांकि राजेंद्र गुडा भी लगातार बयान देते हुए नजर आ रहे थे कि मैं जो है किसी पार्टी के दम पर नहीं जीतता हूं, अपने दम पर जीतता हूं। हालांकि शिवसेना का दामन थामने के बाद अब यूं कहें कि उन्होंने भी पूरी तरह से हुंकार भर दिए। बीजेपी एक तरफ टिकट को लेकर मंथन करने में लगी है। एक एक विधानसभा जो है सीट से 3-3 दावेदारों के नामों पर चर्चा की जा रही है। उसके बाद अंतिम फैसला संसदीय बोर्ड की ओर से लगाया जाएगा। हालांकि किसको खुश किया जाएगा, किसको निराश, क्योंकि दावेदारों की संख्या इस बार बीजेपी में भी ज़्यादा है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात करें, 10 से 15 जो है दावेदार निकल कर सामने आ रहे हैं। ऐसे में पार्टी भी लगातार मंथन करने में लगी है। बीजेपी के चुनाव प्रभारी है प्रहलाद जोशी, वो भी लगातार दावेदारों का मन टटोलने की कोशिश करने में लगे हैं। पार्टी कार्यालयों के बाहर दावेदारों की भीड़ तो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। लेकिन अब क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा खत्म हो चुकी है, परिवर्तन यात्रा खत्म हो चुकी है, अब लगाए जो है अब कभी भी जो है बीजेपी अपने दावेदारों की लिस्ट निकाल सकती है। लेकिन मौजूदा विधायकों की परफॉर्मेंस इस तरह खराब थी, क्योंकि बीजेपी की ओर से भी आंतरिक सर्वे करवाया गया था। इसमें कई मौजूदा विधायकों की जो स्थिति थी धरातल पर वो खराब दिख रही थी। इसके बाद बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व नहीं चाहता कि बीजेपी को विधानसभा चुनाव में नुकसान हो। ऐसे में संकेत ये मिल रहे हैं कि 30 से 35 मौजूदा विधायकों की टिकट काटी जा सकती है, क्योंकि बीजेपी पुरजोर तरीके से जो है सत्ता में आने की कोशिश करेगी। और कहीं ना कहीं अगर बीजेपी विधानसभा चुनाव हारती है तो इसका असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। इसलिए केंद्रीय नेतृत्व पूरा फोकस राजस्थान में जमाए हुआ है। केंद्रीय नेतृत्व में कई बड़े चेहरे हैं जिनको इस बार मैदान में उतारा जा सकता है। केंद्रीय नेतृत्व लगातार जो है राजस्थान के दौरे पर भी आ रहा है। अब देखिए कौन कौन से बड़े चेहरे होंगे और किसी की टिकट काटी जाएगी, क्योंकि बीजेपी की ओर से भी आंतरिक सर्वे में कई विधायकों की रिपोर्ट कार्ड खराब निकल कर आई है। वसंत पांडे, TV9 जयपुर।